इंटरव्यू अच्छा था, काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन मेरे डेव से थे, जहाँ मैंने जॉब किया है सिटी में, वहाँ पुणे से क्वेश्चन। प्री के लिए मेरी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रहती है। मैं आई बिलीव इन रिवर्स लर्निंग, तो मैं पुराने पेपर देखता हूँ पहले। दैट इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन पैटर्न्स। ऑल्सो अगर यूपीएससी का अपन पैटर्न या ट्रेंड देखे तो यूपीएससी का ट्रेंड 2-3 साल तक ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। 2-3 साल तक वो एक सर्टेन एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर तुम बहुत थॉरली पुराने पेपर देख रहे हो और बहुत थॉरली उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो मेंस में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑप्शनल अच्छे से कर लो। ऑप्शनल में इफ़ यू कैन स्कोर समवेयर मोर देन 270-280, यू आर इन ए वेरी गुड एरियाज। अगर आपका आंसर राइटिंग करने का तरीका सही है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो और थोड़े ज़्यादा डायमेंशन टच कर रहे हो, तो मेंस थोड़ी रेंज में रहता है। आंसर राइटिंग मैं मैनुअली बहुत ज़्यादा नहीं करता था। मैं आई बिलीव इन, मतलब मैं मेंटली काफ़ी आंसर राइटिंग कर लेता था। जैसे कोई टॉपिक है, सोच लिया, उसके 4 डायमेंशन सोच लिए, उसके एग्जांपल सोच लिए, किस फॉर्मेट में लिखना है। मैंने ऐसा शायद 4-5 टेस्ट दिए। मेरा नाम है हिमांशु मंगल। मैंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन की है सिविल इंजीनियरिंग में 2017 में। उसके बाद मैंने सिटी में काम किया था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर 3 साल के लिए। सर आपका कौन सा अटैम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू? मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। पहला था 2017 में, बट उसके बाद मैंने जॉब की थी तो छोड़ दिया था। उसके बाद 2020 और 21 ये लगातार है, और पहला इंटरव्यू है। ये पहला इंटरव्यू तो सर मीडियम क्या आपका? इंग्लिश है। तो सर अभी आप इंटरव्यू देके आ रहे हैं, तो कैसा इंटरव्यू रहा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? इंटरव्यू अच्छा था, काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन मेरे डेव से थे, जहाँ मैंने जॉब किया है सिटी में, वहाँ पुणे से क्वेश्चन थे। उसके अलावा मेरी हॉबीज़ पे क्वेश्चन थे, जैसे ट्रैकिंग करना वैसे। सर आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल मैथ्स है। मैथ्स से कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन था करंट अफेयर वगैरह से? करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। ओनली 4-5 साल पुराने क्वेश्चन थे। अच्छा सर। तो सर बात करें ऐसे आपकी स्ट्रेटजी की, तो आपने अभी जैसे कि आपने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तो अभी तक ये पहला प्री था कि आपने एक दो बार और प्री दिया? 2017 में जब मैंने दिया था तो प्री मेरा एक क्वेश्चन के अराउंड से रह गया था। उसके बाद मैंने जॉब किया था। फिर लास्ट ईयर मैंने प्री क्लियर कर लिया था, मेंस दिया था, बट हाँ इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था मैं। सर जैसे कि देखा जाए तो आपने 17 का भी हो ही जाता है, 1-2 नंबर चुका, तो लगातार 3 बार प्री क्लियर मतलब किया है 2 बार। तो ऐसा क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करते थे कि आपका बराबर प्री क्लियर हो? प्री के लिए मेरी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रहती है। मैं आई बिलीव इन रिवर्स लर्निंग, तो मैं पुराने पेपर देखता हूँ पहले। दैट इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन पैटर्न्स। मेरे को कुछ पैटर्न्स मिल जाते हैं, फिर मैं उन पैटर्न के बेस पर अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। तो इससे एक तो बहुत जल्दी प्रिपरेशन हो जाती है। विद इन 5 to 6 मंथ्स यू कैन कवर ए लॉट ऑफ सिलेबस। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो 15 मई को होने जा रहा है, जिसमें जीएस का टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा और सी सेट का टाइमिंग 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा, जो अभी टोटल 11 सिटीज़ में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली है, जयपुर है, प्रयागराज है। टोटल 11 सिटीज़ आप भी नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनरोल करने के लिए सबसे पहले आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पर जाते ही आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जिससे आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, जो 22 मई को सुबह 11 बजे होगा। इसकी वॉट 10 करोड़ तक की है। साथ ही साथ अगर आप टॉप रैंक में आते हैं तो स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं और लाइव टेस्ट देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए जाएंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही इनरोल करें। और हाँ, आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो जल्दी से जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। यू कैन बी वेरी श्योर ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स इफ़ यू गो बाय दैट अप्रोच। ऑल्सो अगर यूपीएससी का अपन पैटर्न या ट्रेंड देखे तो यूपीएससी का ट्रेंड 2-3 साल तक ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। 2-3 साल तक वो एक सर्टेन एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर तुम बहुत थॉरली पुराने पेपर देख रहे हो और बहुत थॉरली उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो 2-3 साल से काफ़ी रिवर्स लर्निंग करके काफ़ी पैटर्न्स ढूंढ सकते हो। उस पैटर्न के बेस पे प्रिपरेशन करके प्री तो काफ़ी सही से किया जा सकता है। सर जैसे कि बात करें मेंस की, तो आपका 2 बार मेंस नहीं हुआ, 1 बार मेंस नहीं हुआ, सॉरी। तो आपको क्या लगता है कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, आंसर राइटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं? लास्ट ईयर मेंस में मेरे मैथ्स में 50% मार्क्स भी नहीं थे, क्योंकि मैं करके ही बहुत कम गया था। बहुत कम टाइम था लास्ट ईयर। तो मैथ्स वॉज वन एरिया जहाँ आई वॉज लैगिंग लास्ट ईयर। मेरे को पता था लास्ट ईयर नहीं होगा।
बट कमिंग टू मेंस में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ऑप्शनल अच्छे से कर लो. ऑप्शनल में इफ़ यू कैन स्कोर समवेयर मोर देन 270 to 80 यू आर इन ए वेरी गुड सीट. ऑल्सो ऐसे एंड एथिक्स आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, उनमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है. एंड आई थिंक GS 1 2 3 4 में से GS 1 2 3 में से अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी नहीं है, बट इफ़ यू आर डूइंग एवरेज एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेरी बैड इन एनी ऑफ द एरियाज, अगर आपका आंसर राइटिंग करने का तरीका सही है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो और थोड़े ज़्यादा डायमेंशन टच कर रहे हो, तो मेंस थोड़ी रेंज में रहता है. तो इस बार आपने कितने घंटे दिन में आंसर राइटिंग की लिखने की कोशिश की, कितने आंसर लिखते थे? आंसर राइटिंग मैं मैनुअली बहुत ज़्यादा नहीं करता था. मैं आई बिलीव इन मतलब मैं मेंटली काफ़ी आंसर राइटिंग कर लेता था. जैसे कोई टॉपिक है, सोच लिया, उसके 4 डायमेंशन सोच लिए, उसके एग्जाम्पल सोच लिए, किस किस फॉर्मेट में लिखना है. मैंने ऐसा शायद 4-5 टेस्ट दिए होंगे मेंस के, GS के, बट मैनुअली वो मेंटली मैं बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करता था. तो बात करें आपके ऑप्शनल की, तो आपका ऑप्शनल मैथ है, तो मैथ का एक अलग ऑप्शनल हो जाता है. जैसे कि अदर ऑप्शनल होते हैं तो काफ़ी GS में हेल्प करते हैं, ऐसे वगैरह में. तो आपने मैथ क्या सोच के ऑप्शनल रखा बिल्कुल, जो कि आपको अलग से उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कहीं जाके आपका हेल्प भी नहीं कर रहा किसी अदर पोर्शन में? पहले तो मेरा ये पॉइंट था कि आई डेंट वांट टू गो फॉर एनी कोचिंग, तो मेरे को ऐसा कोई ऑप्शनल चाहिए था जिसमें मैं खुद से सेल्फ स्टडी से कर सकूँ. आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैथ में आई विल बी एबल टू डू इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स इज़ रियली हाई स्कोरिंग. यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर इट. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई डिड नॉट स्कोर even 50% of the marks that were expected, but with time, if you have 1 year, then I think you can do a lot better in maths, but for that you need to have really good command in maths में ऐसा है कि या तो बहुत अच्छे आ जाएंगे या फिर बहुत ख़राब आ जाएंगे, तो मैथ्स में टाइम लगता है काफ़ी, बट वंस यू आर सेट, मैथ्स कैन गिव यू सो मच. सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो कौन सा पढ़ते थे, या मंथली मैगजीन, करंट अफेयर? न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे कुछ याद नहीं रहता न्यूज़पेपर से. नोट्स बनाने पड़ते हैं तो मैं नहीं करता था. आपने शॉर्ट नोट वगैरह बनाया? हाँ, शॉर्ट नोट्स में बनाता था खुद के. हेल्प होता है वो मेंस में आई थिंक दैट्स अ लीथल वेपन दैट आई हैड. मेंस के इनसाइड सिक्योर आते हैं, उसका कंपाइलेशन आता है मंथली, तो आई यूज़ देम टू मेक माई ओन शॉर्ट नोट्स. तो इसलिए अगर कोई भी टॉपिक होता था मेरे पास उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते थे, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो वो काफ़ी सही था. उसके अलावा मंथली मैगजीन, विजन IAS की मंथली मैगजीन आई यूज़ टू रेफर. तो आपने इंटरव्यू के लिए कोई मॉक इंटरव्यू दिए तो कितने हेल्पफुल लगा कि हाँ एक कंपेरिजन करें दोनों का, तो कितना दोनों में डिफरेंट? यार डिपेंड करता है. कई सारे मॉक अच्छे होते थे, कई सारे थॉट प्रोवोकिंग होते थे, कई सारे फैक्चुअल होते थे. मेरा एक्चुअली UPSC का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल था, 2-3 क्वेश्चन थॉट प्रोवोकिंग थे. सो डिपेंड करता है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट बोर्ड यू आर गेटिंग, डिपेंड्स ऑन मतलब उस टाइम क्या सिचुएशन है. तो ज़रूर नहीं कोई कोरिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे प्रीलिम्स के लिए जैसे प्रीलिम्स आपका जब नज़दीक आता था, आपने प्रीलिम्स दिए तो सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए आपके, तो ऐसा क्या आप प्रीलिम्स के कुछ दिनों पहले ऐसा क्या करते थे, कुछ नया पढ़ने की या सिर्फ रिवाइज करते थे, क्या करते थे? प्रीलिम्स में जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट, तो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, इसमें से कुछ टर्म्स आती है वो हमेशा आती है, उसके 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो आई थिंक सब छोड़ के जाते हैं. बट मैं लास्ट ईयर 10 दिन मैंने वही पढ़ा था, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे. और कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से जो आई थी, जो डायरेक्टली मेरे नोट्स से थी, क्योंकि मेरे को पता था UPSC का ट्रेंड उस तरफ जा रहा है. तो ऐसे कुछ आई ट्राई टू फिगर आउट 10-15 ट्रेंड, और उन ट्रेंड के बेस पे प्रिपरेशन करो और वही चीज़ें बहुत अच्छे से करके जाओ. बेसिक तो जनरली करते थे, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हम कर देते हैं, और अगर पैटर्न वाले क्वेश्चन अपन कर दो तो सही है. और आई बिलीव इन डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, लाइक माई अटेम्प्ट इज जनरली 95+. प्रीलिम्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए क्वेश्चन पेपर करने का. आई यूज्ड टू डू वन थिंग विच इज़ रियली गुड. मैं पहले पेपर सॉल्व करता था खुद का, मैं मार्किंग कर लेता था, फिर आई यूज्ड टू कंपेयर माई थॉट प्रोसेस विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड. यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ है जिन्होंने पेपर सॉल्व कर रखे हैं कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके, तो उनसे कंपेयर करके खुद की थॉट प्रोसेस को रियलाइन करना UPSC के पैटर्न के हिसाब से. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एक्सरसाइज दैट आई हैव डन इन माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन. बात करें सर मोटिवेशन की, आपने ये बचपन से सपना था कि मुझे UPSC करना है, कि किसी ने आपको सजेस्ट किया कॉलेज में कि हाँ आप ये कर सकते हैं, अच्छा फील्ड है, या फिर वो होते हैं ना सेवा करने की भावना? ऑब्वियसली आई थिंक जितने भी लोग होते हैं दे ऑल हैव ए मोटिवेशन टू सर्व, बट ऐसा कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं था, इंटरनली आया था, ऐसे किसी ने फोर्स नहीं किया था. और अंत में आप जो न्यू एस्पिरेंट है, अभी जो प्रीलिम्स देने वाले हैं नया वाला, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज आएगा, वो क्या चीज़ें फॉलो करें, किन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि कुछ लोग भटक जाते हैं ज़्यादा कंटेंट जो सिलेबस है सोर्स को लेकर? आई थिंक 2013 से 20 तक के पेपर डाउनलोड करो, 21 तक के रिवर्स ऑर्डर में इनको सॉल्व करो, देखो कि तुम कैसे थॉट प्रोसेस के आंसर पे पहुंच रहे हो,
एंड ऑल्सो ट्राई टू सी कि बाकी लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यूट्यूब पे कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिन्होंने सॉल्व किए हुए ट्रिक से, तो ट्राई टू यूज़ दोज ट्रिक्स इन टेस्ट सीरीज दैट यू आर डूइंग। विजन की में अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी मैंने बोला जो पैटर्न वाली चीज़ है, एंशिएंट और मिडीवल में जो टर्म्स वाली चीज़ है, उनको बहुत अच्छे से करके जा सकते हो, क्योंकि उनसे शॉर्ट 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये चीज़ें करने से काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और सर, कैडर आपने क्या भरा? कैडर आई कम फ्रॉम राजस्थान, तो पहला चॉइस वही भरा है। उसके बाद मैंने भरा है महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र आई हैव बीन देयर फॉर अराउंड 8 years। सर थैंक यू। थैंक यू।